हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा, पीएच माप कितना होगा? 5.5 से 7 होना चाहिए। अगर इससे कम है मिट्टी का पीएच मान, अगर इससे कम है मिट्टी का पीएच मान, तो मिट्टी क्या होगा? अम्लीय हो जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और पौधों की जो पत्तियां हैं वह पीला होने लगता है, जिनके कारण फसल का उत्पादन कम होता है। तो मिट्टी में पीएच के सुधार लाने के लिए क्या करते हैं? बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब देखिए हमारे पास प्रश्न क्या था कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन जो है, तीनों का उपयोग किसान कब कब करता है? तो सबसे पहले यह जानते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना अर्थात बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिनका सूत्र होता है CaO, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनका सूत्र होता है CaOH2, और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। ये तीनों क्या है? क्षारक है। ठीक है, और मिट्टी कैसा हो गया था? अम्लीय। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी का पीएच मान जो है कम था, 5.5 से कम, तो क्या हो गया? अम्लीय। उसमें क्षार के रूप में क्या मिलाया? चूना। ठीक है, तो मिट्टी कैसा हो गया? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण होने के फलस्वरूप क्या होगा? फसलों का उत्पादन पुनः शुरू हो जाएगा, जो पहले था वैसा अब नहीं होगा। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को अब हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर यह प्रश्न आए? तो चलिए, प्रश्न यही है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो मिट्टी में अम्लीयता का गुण आ जाता है, अर्थात मिट्टी अम्लीय हो जाता है, जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। इसमें था क्या? तो बिन बुझा चूना और बुझा हुआ चूना या चॉक, तीनों क्या है? क्षारक है। और अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है।
तो किसान क्या करता है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए और उर्वरता बनाए रखने हेतु उनमें क्षारक का उपयोग करते हैं, और क्षारक के रूप में यही बुझा हुआ चूना, चौक और अनबुझा चूना, तीनों का प्रयोग अलग अलग स्थिति के अनुसार करता है। जैसे देखिए कि कली चूना का उपयोग कब किया जाता है, तो कली चूना का उपयोग जब मिट्टी में नमी हो, मिट्टी में क्या हो, नमी हो, तब उनकी अम्लता को दूर करने के लिए कली चूना का उपयोग किया जाता है। बुझे हुए चूने का उपयोग कब किया जाता है, तो मिट्टी में अगर नमी नहीं रहने पर, अगर मिट्टी में नमी नहीं है और उन मिट्टियों की अम्लता को दूर करना है, तब बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। और चाक का उपयोग कब किया जाता है, जब मिट्टी में हल्की अम्लता हो, तब चौक का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।